अ सॉलिड स्फीयर एंड अ होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास, मास सेम दे रखें, एंड द सेम रेडियस, रेडियस भी सेम है, आर रोल्ड ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, लेट द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम बाय द सॉलिड स्फीयर एंड द होलो स्फीयर आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे सवाल है कि ये मान लो यहाँ से हमारे पास एक इंक्लिनेशन एंगल थीटा की एक बॉडी है, रफ सरफेस है तभी रोलिंग होगी, वरना इंक्लाइन प्लेन पे इन बॉडीज की रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब यहाँ बॉटम पे पहुँचेंगे यहाँ पर, और सबको क्या किया गया है, ठीक है, इंक्लाइन एक ही इंक्लाइन प्लेन पे बात चल रही, तो ये लेंथ दोनों के लिए सेम हो जाएगी। अब जैसे इसको रिलीज करेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो इसको ट्रांसलेटरी एक्सलेशन मिलेगा ए, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास अपॉन में mr²। ठीक है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो और पर्टिकुलर बॉडी के लिए ICM कॉन्स्टेंट, थीटा कॉन्स्टेंट, तो एक्सलेशन भी रेस्पेक्टिवली यूनिफॉर्म आएगा। तो ऐसे में एल डिस्टेंस चलने में लगा हुआ टाइम निकालना है बस। तो एल डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना हो जाएगा, एल बराबर ut प्लस हाफ AT² से टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2L अपॉन ए। अब दोनों के दोनों बॉडीज के लिए एल सेम है, तो जिसका ए ज़्यादा उसका टाइम कम होगा, बस ए पे कंपेरिजन कर लो। तो सेम मास के लिए अगर मैं बात करूँ तो ICM किसका ज़्यादा होगा, सेम मास के लिए सॉलिड स्फीयर का ICM होता है 2/5 mr², दैट इज 0.4 mr², और सॉलिड स्फीयर के लिए तो इतना है, होलो स्फीयर के लिए कितना होगा, 2/3 mr² से 0.67 mr²। ठीक है, तो होलो स्फीयर का आई ज़्यादा है, होलो स्फीयर का आई ज़्यादा है तो उसका ए कम होगा। तो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में होलो स्फीयर का आई ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो ऐसे में इसका एक्सेलरेशन कम है तो इसका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो होलो स्फीयर में टाइम ज़्यादा लगेगा। और सवाल ने क्या बोला है कि टाइम टाइम टेकन टू रीच द बॉटम बाय द सॉलिड स्फीयर का तो है T1, सॉलिड स्फीयर का T1 टाइम है, और होलो स्फीयर का है T2। तो मैं कह सकता हूँ T2 ज़्यादा होगा किससे, T1 से। तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन में T2 ज़्यादा है T1 से, सही बात है। सेकंड में दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, दोनों ट्रांसलेटरी करके जाते बिना रोलिंग किए, तो दोनों का टाइम सेम आ जाता। यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1/2, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि T2 ज़्यादा होना चाहिए, और ये रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन।